नमस्कार, राजधानी एक्सप्रेस में आपका बहुत स्वागत। आपके साथ मैं दीपिका सिंह। उत्तराखंड निवास का उद्घाटन किया गया है। सीएम पुष्कर सिंह धामी ने उद्घाटन किया, जहां राज्य के लोगों को ठहरने की व्यवस्था मिलेगी। देखिए, उत्तराखंड निवास में 50 से ज्यादा कमरे हैं। जरूरी काम से दिल्ली जाने वाले कर सकेंगे निवास। तो उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने नई दिल्ली में उत्तराखंड निवास का उद्घाटन किया, जहां उत्तराखंड निवास को भव्य रूप दिया गया। इसमें से 50 से ज्यादा कमरे हैं। उत्तराखंड से जरूरी काम से दिल्ली जाने वाले लोग इसमें निवास कर पाएंगे। इस उद्घाटन समारोह में उत्तराखंड सरकार के कई अन्य प्रमुख अधिकारी मौजूद रहे। सीएम धामी ने कहा कि नई दिल्ली राष्ट्रीय राजधानी है। राज्य के लोग और अधिकारी उत्तराखंड से यहाँ आते रहते हैं। अभी उत्तराखंड सदन की क्षमता बहुत कम है, इसी को ध्यान में रखते हुए इस निवास को तैयार किया गया। उत्तराखंड निवास में 50 से ज्यादा कमरे हैं। यहाँ अतिथियों के रुकने के लिए डॉर्मेट्री भी बनाई गई है। उत्तराखंड निवास के निर्माण में राज्य की सांस्कृतिक विविधताओं को दर्शाया गया है। चलिए जानिए उत्तराखंड निवास की कुछ खास बातें भी। उत्तराखंड निवास को भव्य स्वरूप दिया गया है। उत्तराखंड निवास में 50 से ज्यादा कमरे होंगे। उत्तराखंड से दिल्ली जाने वाले जितने भी लोग होंगे उनके निवास की ये अच्छी व्यवस्था की गई है। अतिथियों के रुकने के लिए डॉर्मेट्री भी बनाई गई है। राज्य की सांस्कृतिक विविधताओं को बखूबी इसमें दर्शाया गया है। इसकी वास्तुकला वाकई में दर्शनीय है। निर्माण में गुणवत्ता का खास ख्याल रखा गया है। पीओपी, टाइल्स और इलेक्ट्रॉनिक उपकरण उच्च गुणवत्ता के रखे गए हैं। तो फिलहाल देखिए, उत्तराखंड निवास का उद्घाटन किया गया है और इसी को लेकर अच्छी खबर है, खास खबर है कि इसका ख्याल रखा गया, क्योंकि उत्तराखंड जो भवन है उसमें जो क्षमता है अभी काफ़ी कम है और इसी के मद्देनज़र इसका 50 कमरों के उत्तराखंड निवास का उद्घाटन किया गया है। तो राज्य के लोगों को ठहरने की उचित व्यवस्था मिलेगी और अपने प्रदेश की झलक भी यहाँ पर देखने को मिलेगी। तो कुछ इस तरीके से इसको तैयार किया गया है जिससे सभी लोगों को दिक्कतों का सामना न कर पाए। देखिए, कई ऐसे काम होते हैं जिसमें जाना पड़ता है उत्तराखंड से दिल्ली की ओर, चाहे वो अधिकारी हों या अन्य लोग हों। अब उनमें लोग रह पाएंगे, व्यवस्था ऐसी की गई है। तमाम जानकारी के साथ हमारे सहयोगी अनुज अवस्थी इस पूरी खबर पर नजर बनाए हुए हैं। अनुज, देखिए, उत्तराखंड निवास का उद्घाटन हुआ है, ये वाकई में बहुत अच्छी खबर भी है उत्तराखंड वासियों के लिए। जरा इस भवन की खूबी और इसमें किस तरह से लोग ठहर पाएंगे, कौन कौन से जो लोग हैं जिनको अनुमति मिल सकती है? बिल्कुल दीपिका, उत्तराखंड के लोग जो है दिल्ली में काम की वजह से जाते हैं और दिल्ली में रहने की दिक्कत हो रही है, क्योंकि अभी तक चाणक्यपुरी में उत्तराखंड सदन बना जरूर हुआ था, लेकिन वहां पे कमरे चूंकि कम थे, इस वजह से लोगों को दिक्कत और परेशानी होती थी। अब चूंकि उत्तराखंड सदन और उत्तराखंड भवन दो चीजें हो गई हैं। उत्तराखंड निवास में आज मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने उसका उद्घाटन किया। उनके साथ राज्यसभा सांसद और प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट, साथ ही साथ विधायक, कई मंत्री, गणेश जोशी हो या चाहे प्रेमचंद अग्रवाल हो, तमाम वहां पे मौजूद थे। गढ़वाल सांसद अनिल बलूनी भी मौजूद थे। चूंकि ये पूरा भवन जो उत्तराखंड निवास है 50 से अधिक कमरों का है और इसमें डोरमेट्री भी है। अब जो उत्तराखंड के जो लोग हैं वो अगर यहाँ से दिल्ली के लिए जाते हैं तो उनको अगर रुकना है वहां पे तो वो बड़े आराम से रुक सकते हैं। साथ ही साथ इसमें जो है, चाहे वो मंत्री हो, चाहे वो विधायक हो, चाहे वो पत्रकार हो, इन तमाम लोगों की उसमें एंट्री होगी। साथ ही साथ वो रह सकेंगे। उत्तराखंड के जो पत्रकार हैं वो भी वहां पे अब रह सकते हैं, क्योंकि पहले उत्तराखंड केवल सदन हुआ करता था और वो काफी छोटा था, तो इस वजह से कमरों की दिक्कतें होती थी। लेकिन अब चूंकि उत्तराखंड निवास का भी शुभारंभ आज मुख्यमंत्री ने कर दिया है, साथ ही साथ उनके साथ आज सांसद अजय भट्ट भी मौजूद थे, गणेश जोशी भी थे, कई अधिकारी भी मौजूद थे। तो अब इस सदन में जो है आराम से आप रुक सकते हैं, दिल्ली में आप काम निपटा सकते हैं। इसके अलावा अगर बात करें इस भवन की सबसे बड़ी खासियत, दीपिका बताता हूँ, इस भवन में उत्तराखंड की जो संस्कृति है उसकी झलक आपको देखने को मिलेगी। जो उत्तराखंड के वाद्य यंत्र है उसकी झलक आपको देखने को मिलेगी। दीवारों में उत्तराखंड की जो संस्कृति है उसको उकेरा गया है। इसके अलावा अगर बात करें जो उत्तराखंडी खाना है, जो पहाड़ी खाना कहते हैं,
वो पहाड़ी खाना यहाँ की मेस में आपको मिलेगा। अगर आप दिल्ली में रह रहे हैं, अगर आपको पहाड़ी खाना, उत्तराखंड सदन जा सकते हैं, आप उत्तराखंड सदन में पहाड़ी खाना खा सकते हैं। ये इसकी विशेष खासियत रखी गई है। तो आज मुख्यमंत्री ने इसका उद्घाटन किया है। साथ साथ मुख्यमंत्री ने इस बात को भी बोला है कि अब उत्तराखंड के लोगों को दिल्ली में भी सुविधाएं मिलेंगी। जी दीपिका। देखिए यही एक खास बात है। जरा ये भी बताइए हमें, चूंकि तमाम दर्शक हमारे हमें सुन भी रहे हैं, देख भी पा रहे हैं, तो जरा ये बताने की कोशिश करिए कि अनुज, यहाँ पर सभी लोगों के लिए व्यवस्था होगी या कुछ चुनिंदा जो सरकारी अफसर हैं या कर्मचारी हैं उन्हीं के लिए व्यवस्था होगी? क्या आम नागरिक भी क्या ठहर सकते हैं? बिल्कुल। उत्तराखंड के मंत्री, उत्तराखंड के विधायक हो या उत्तराखंड के पत्रकार हो, उत्तराखंड के अधिकारी हो, ये तो उसमें रुक सकते हैं, लेकिन आम नागरिकों के लिए भी ये खोला गया है इस बार। और आम नागरिक, जो उत्तराखंड के आम नागरिक हैं, वो इसमें रुक सकते हैं। इसकी जो बुकिंग है वो राज्य संपत्ति विभाग से कराई जाएगी। राज्य संपत्ति विभाग से आप बुकिंग करा सकते हैं और बुकिंग कराने के बाद आप इस सदन में जाकर के रुक सकते हैं। इस कमरे का जो चार्जेस है वो चार्जेस दे करके आप 1 दिन 2 दिन जितने भी आप चाहे आप आराम से रह सकते हैं। क्योंकि उत्तराखंड के लोगों का दिल्ली में आना जाना लगा रहता है, दिल्ली में कामकाज लगा रहता है, दिल्ली में कामकाज निपटाना होता है। इन तमाम चीजों को लेकर के यहाँ के जो लोग दिल्ली जाते हैं, उनको ठहरने, उनके रहने की जो व्यवस्था है अब चूंकि काफी सुलभ हो गई है। पहले उत्तराखंड केवल सदन हुआ करता था, तो उसमें कमरे की कमी होने के कारण जो है लोगों को परेशानियां उठानी पड़ती थी। लेकिन अब आज से उत्तराखंड निवास भी खुल गया है, तो अब लोगों की परेशानियां दूर हो गई हैं। अब चाहे मंत्री हो, चाहे विधायक हो, चाहे उत्तराखंड के पत्रकार हो या उत्तराखंड के जो लोग, स्थानीय लोग, वो तमाम जो लोग हैं वो वहां पे आकर के रुक सकते हैं। जी चलिए अनुज, मेरे साथ आप बने रहिएगा। ये वाकई में बहुत खुशखबरी है उत्तराखंड वासियों के लिए। यदि आपको दिल्ली जाना है तो आप इस तरह के कमरों में रुक सकते हैं जो आपको अपने घर की याद कतई नहीं दिलाएंगे। चलिए अनुज, आगे भी आपका मैं रुख करूंगी, आप बने जरूर रहिएगा मेरे साथ। इस बीच आपको बता दें, बस हादसे की मजिस्ट्रेट जांच शुरू हुई है। सीएम धामी ने कुमाऊं कमिश्नर को जांच सौंप दी है। एक्सीडेंटल स्पॉट को चिन्हित करने का आदेश जारी किया है। मुआवजे के लिए अल्मोड़ा की डीएम को निर्देश दे दिए गए हैं। तो अल्मोड़ा जिले के मरचुला में सड़क हादसे की जांच मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कुमाऊं कमिश्नर दीपक रावत को सौंपी। इसके बाद इस मामले की जांच शुरू हो गई है। मामले की जानकारी देते हुए कुमाऊं कमिश्नर ने कहा कि अधिकारियों में ऐसे ब्लैक स्पॉट चिन्हित करने को कहा गया है जहां पर एक्सीडेंट का खतरा बना हुआ है। ऐसे ब्लैक स्पॉट को चिन्हित कर वहां पर किसी भी तरह का रिपेयरिंग का काम अगर होना है तो उसे जल्द से जल्द पूरा किया जाए। ये भी कहा गया कि सीएम घोषणा में मृतकों के परिजनों को मिलने वाले मुआवजे समेत एक्सीडेंटल मुआवजे की राशि जल्द परिजनों को मिले, इसके लिए पौड़ी अल्मोड़ा जिले के डीएम को निर्देशित किया गया है। कुमाऊं कमिश्नर दीपक रावत ने माना कि जिस जगह दुर्घटना हुई वहां पर क्रैश बैरियर नहीं लगा हुआ है। देखिए, सबसे पहले तो अभी फोकस इस बात पे है कि जो लोग घायल हैं, जिनका अलग अलग अस्पतालों में उपचार चल रहा है, उनको अच्छा ट्रीटमेंट मिले। और माननीय मुख्यमंत्री जी ने ही इस बात पे कल वहाँ पे बाकी डीएम्स भी मौजूद थे, डीएम अल्मोड़ा, डीएम पौड़ी भी, और मैं भी था, ये डायरेक्शंस दिए कि अच्छे से अच्छा इलाज वहाँ पे मिले। इसके लिए हम टच में भी हैं कंसर्न हॉस्पिटल से और इसको मॉनिटर कर रहे हैं। दूसरा ये था कि जो मुआवजा इसमें मिलना है, एक्सीडेंट रिलीफ फंड का भी मिलना है और माननीय मुख्यमंत्री जी की भी इसमें घोषणा है। और इसमें मैंने दोनों डीएम से, पौड़ी के डीएम से और डीएम अल्मोड़ा से कहा है कि ये आपस में सारा डेटा निकालते हुए और ये इंश्योर करेंगे कि जिन फैमिलीज़ में डेथ हुई है या जहाँ पे लोग घायल हैं उनके फैमिलीज़ तक ये धनराशि जल्द से जल्द पहुँचाएँ। अनुज हमारे सहयोगी इस पूरी खबर पर नजर बनाए हुए हैं। अनुज, देखिए वाकई में ये बड़ा हादसा और अब इस हादसे की मजिस्ट्रेट जांच भी शुरू हो गई है। बिल्कुल दीपिका, चूंकि 36 लोगों की मौत हुई थी और एक बड़ा हादसा है। पहले भी इस तरीके के हादसे जरूर होते रहते हैं, लेकिन इस बार मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने खुद इनिशिएटिव लिया है। 9 नवंबर को चूंकि राज्य स्थापना दिवस है, उसके सारे सांस्कृतिक कार्यक्रम मुख्यमंत्री ने रद्द कर दिए। मुख्यमंत्री लगातार ताबड़तोड़ बैठक भी ले रहे हैं। साथ साथ उन्होंने कुमाऊं कमिश्नर को ये जांच भी सौंपी है कि इस जगह पे क्यों हादसा हुआ, किस प्रकार से हादसा हुआ, और सबसे बड़ी चीज है इसमें लापरवाही किन किन अधिकारियों की है, चाहे वो वहां से गुजरने वाली जो चौकी है उनको लेकर के हो, या साथ ही साथ अगर बात करें चौकी के अलावा जो बस थी उसके कंडक्टर किस प्रकार से थे, उसमें ड्राइवर किस प्रकार से था, इन तमाम चीजों को लेकर के मजिस्ट्रेटियल जांच अब कराई जा रही है। और जो कुमाऊं कमिश्नर है दीपक रावत,
वो इस बात को लेकर के जांच कर रहे हैं, क्योंकि दो कारण दीपिका इसमें खास तौर पे जब हमारी आपकी बातचीत चल रही थी तो उस समय भी ये दो कारण इस समय सामने आ रहे हैं, क्योंकि रोड के किनारे जो पैरामीटर्स लगाए जाते हैं वो पैरामीटर्स नहीं लगाए गए थे और लोक निर्माण विभाग को बाकायदा बजट जारी किया गया था पैरामीटर्स लगाने को लेकर के, लेकिन जो नीचे के अधिकारी हैं उन्होंने लापरवाही बरती और वो पैरामीटर्स नहीं लगाए, जिसके कारण ये हादसा हुआ। दूसरा हादसा कि बस का जो मेंटेनेंस था वो मेंटेनेंस लगातार नहीं हो पा रहा था, जिसके कारण ब्रेक फेल हुआ, जिसके कारण इतना बड़ा हादसा हुआ। 36 लोगों की जिसमें मौत हुई, 5 लोग अभी भी जो है सीनियर उस पे चल रहे हैं, दवाई पे चल रहे हैं, और साथ साथ बाकी लोगों का इलाज लगातार जारी है। 5 लोग जो है एम्स ऋषिकेश में जिनका इलाज जारी है, जो अत्यंत गंभीर इस परिस्थिति में है। तो इस हादसे की अब मजिस्ट्रेट जांच होगी, चूंकि 2 आरटीओ को निलंबित कर दिया गया है, अल्मोड़ा और पौड़ी के आरटीओ को। इसके अलावा अगर बात करें, मुख्यमंत्री ने साफ निर्देश दिए हैं कि इसमें जो भी दोषी है उसको बख्शा नहीं जाएगा। इसी वजह से ये जांच कराई जाएगी और ये जांच केवल फाइलों में ही नहीं दबी रहेगी, जल्द से जल्द ये जांच करके देखिए वही हम कह रहे हैं अनुज, ये बहुत जरूरी भी है कि जांच से फाइलों में दबी ना रहे, क्योंकि इस तरह की घटना से हमें सबक लेने की जरूरत है कि आगे इस तरह की घटना न घटित हो। हालांकि सीएम धामी जो है वो हमेशा से जनहित फैसले लेते हैं, लेकिन इन फैसलों को अमली जामा पहनाने का जो कह सकते हैं कि दायित्व होता है वह अधिकारियों का ही होता है, और अधिकारियों को अब सचेत होना होगा कि भविष्य में ऐसे किसी भी तरह की घटना ना हो पाए। बिल्कुल, चूंकि मजिस्ट्रेट जांच भी हो रही है और मुख्यमंत्री खुद इनिशिएटिव ले रहे हैं कि इस तरीके की घटनाएं पहले भी हो चुकी हैं, अब इतनी बड़ी घटना, चूंकि 36 लोगों की मौत होना बहुत बड़ी उत्तराखंड के लिए गमगीन स्थिति है। इस स्थिति में मुख्यमंत्री ने साफ किया है कि आगे इस प्रकार की कोई घटना न होने पाए, उससे पहले जो नीचे के अधिकारी हैं वो सचेत हो जाएं। अगर किसी प्रकार की कोई हिलावाली होगी, चाहे वो डिपार्टमेंट की तरफ से हो, चाहे वो पीडब्ल्यूडी विभाग की तरफ से हो, चाहे वो आरटीओ विभाग की तरफ से हो, चाहे वो परिवहन विभाग की तरफ से, किसी भी अधिकारी को बख्शा नहीं जाएगा अगर इस तरीके की हिलावाली होती है। जब इस तरीके के हादसे हुए दीपिका, तो चाहे वो राजधानी देहरादून हो, हरिद्वार हो, उधम सिंह नगर हो, या अन्य जो 12-13 जिले हैं, उन तमाम 13 जिलों में इस बात को लेकर के अलर्ट किया गया कि जितने भी डक्का मार वाहन है उनको चिन्हित किया जाए और उनकी चेचिस को चेक किया जाए। जितने भी वाहन चल रहे हैं, चाहे वो टैक्सी हो, चाहे वो टेम्पो ट्रैवलर हो या बस हो, जितने भी वाहन चल रहे हैं जो डब्बा उस पर चलते हैं, उनकी सबकी चेकिंग करी जाए, उनकी सबकी जांच करी जाए। और ड्राइवर, सबसे बड़ी चीज है कि ड्राइवर और कंडक्टर वो क्या उनकी फिटनेस है कि नहीं है गाड़ी चलाने को लेकर के, इन तमाम चीजों को लेकर के जांच कराई जा रही है। जी चलिए, बहुत शुक्रिया अनुज आपका तमाम जानकारी देने के लिए। तो फिलहाल देखिए जांच शुरू हो गई है और हर एक बिंदु पर जांच की जाएगी। आगे कभी ऐसी घटना भविष्य में न घटे इसका पूरा ख्याल रखा जाएगा। तो फिलहाल देखिए एक्सीडेंटल स्पॉट को चिन्हित करने का आदेश भी जारी किया गया है। इधर पुलिस मुख्यालय देहरादून में डीजीपी अभिनव कुमार की अध्यक्षता में बैठक हुई है। बैठक में प्रदेश में अपराध की समीक्षा की गई। बैठक में निर्णय लिया गया कि राज्य में 10 नवंबर से पुलिस ओवरलोड डग्गा मार शराब पीकर वाहन चलाने वालों के खिलाफ व्यापक स्तर पर चेकिंग अभियान शुरू करेगी। इसके साथ ही अल्मोड़ा के सच में हुए बस हादसे के बाद पहाड़ी मार्गों पर यातायात प्रबंधन का मुद्दा भी उठा। डीजीपी ने कहा कि ओवरलोडिंग के कारण होने वाली सड़क दुर्घटनाओं को रोकने के लिए वाहन मालिक, ड्राइवर, कंडक्टर के खिलाफ अनिवार्य रूप से मुकदमा दर्ज है। प्रदेश में पिछले 10 सालों में ओवरलोडिंग के कारण हुई सड़क दुर्घटना के हॉटस्पॉट वाले स्थानों को चिन्हित कर विशेष साइन बोर्ड, ग्रोइंग बोर्ड, क्रैश बैरियर लगाने के निर्देश दिए गए। इधर रुड़की पहुंची 3 सदस्यीय जांच समिति की टीम। निर्माणाधीन पुल का स्ट्रक्चर गिरने की जांच की गई है। लापरवाही होने पर सख्त कार्रवाई की बात कही जा रही है। रुड़की में रेलवे ब्रिज के पास पीडब्ल्यूडी की ओर से बनाया जा रहे निर्माणाधीन पुल का स्ट्रक्चर गिरने के मामले में 3 सदस्यीय जांच समिति टीम घटनास्थल पहुंची, जिसके बाद टीम ने पुल गिरने के कारणों की जाँच शुरू की है। देहरादून से मुख्य अभियंता राकेश चंद्र शर्मा के नेतृत्व में गठित टीम ने मौके का निरीक्षण किया, पुल गिरने के मामले में विस्तृत जांच की। बता दें शासन स्तर की 3 सदस्यीय टीम का गठन किया गया था। इसके बाद टीम ने घटनास्थल का पहुंचकर पुल गिरने के कारणों का पता लगाने के लिए मौके पर पड़ताल की। वहीं पुल गिरने के मामलों की जांच की जा रही है।
ऐसा हुआ 31 तारीख को ये एक घटना घटी थी और शासन ने इसको बड़े गंभीरतापूर्वक लिया। छुट्टी के दिन एक त्रिस्तरीय समिति का गठन किया गया था और वो आज समिति यहाँ पर आई है। हमने आज साइट पे भी देख लिया है। अभी हम अपने जो डॉक्यूमेंट्स हैं, कॉन्टैक्ट डॉक्यूमेंट्स हैं, वो सब देख रहे हैं। इसके बाद जो हमारी फाइंडिंग्स होगी वो हम अपने प्रमुख अभियंता महोदय को उपलब्ध कर देंगे। हाँ, एक देखा वो तो ब्रिज तो गिरा ही है। एक उसका बॉटम कॉर्ड जो था, उसके बीटी कॉलम्स थे, वो गिर गए हैं। अब उसके कॉजेज़ क्या हैं, उसके सारा वो परीक्षण किया जाएगा। इधर मंगलौर में प्रांतीय रक्षक दल और युवा कल्याण विभाग की ओर से नारसन विभाग खंड कार्यालय के परिसर में ब्लॉक स्तरीय युवा महोत्सव का आयोजन हुआ। कार्यक्रम में महिला मंगल दल और युवक मंगल दल की ओर से सांस्कृतिक कार्यक्रम किए गए। इसका मुख्य उद्देश्य युवाओं को संस्कारी और स्वावलंबी बनाना था। इस मौके पर ब्लॉक प्रतिनिधि गोविंद चौधरी ने कहा कि लोक संस्कृति बचाने के लिए युवा महोत्सव का आयोजन मील का पत्थर साबित होगा। महोत्सव का आयोजन होता रहना चाहिए। युवाओं की ओर से किए जा रहे कार्यक्रमों की सराहना करते नजर आए। इस बीच आपको बता दें, कल्याण अधिकारी संदीप खंखरिया युवा महोत्सव के बारे में विस्तार पूर्वक जानकारी देते हुए बताया कि प्रथम विजेता स्थान पर टीम को जिला स्तर पर प्रतिभाग करने का मौका मिलेगा। ये आज युवा कल्याण प्रांतीय रक्षक दल विभाग द्वारा आज जो है विकासखंडीय स्तरीय युवा महोत्सव का आयोजन किया जा रहा है। देखिए, इसका उद्देश्य जो होता है, हमारा महिला मंगल दल, युवक मंगल दल, जो हमारी युवा है वो अपनी संस्कृति से दूर जा रहे हैं। उस संस्कृति धरोहर को बचाने के लिए जितना हम उनको उस रास्ते पे ला सकें वापस, क्योंकि हम ये कहा जाता है कि अगर हम अपनी संस्कृति पे रहें तो हमारा एक उज्जवल भविष्य का निर्माण होगा। तो युवा कल्याण विभाग द्वारा इस क्षेत्र में एक ये हमारे विभाग द्वारा कार्य किया जा रहा है, जिसमें हमारे मुख्यतः महिला मंगल दल और हमारे जितने भी युवा हैं, इस विकास खंड के जितने युवा हैं, उनको अपनी संस्कृति से जोड़ने का कार्य हमारा ये उद्देश्य है। आज प्रांतीय रक्षक दल और खेल विभाग द्वारा ये युवा कल्याण के लिए जितने हम कार्यक्रम चलाते हैं गांव में, तो युवक मंगल दल द्वारा हर गांव के हिसाब से अनेक सांस्कृतिक प्रोग्राम हम आयोजित करते हैं। उसमें आज कंपटीशन है उनका। युवक मंगल दल कुछ स्कूलों से भी बच्चे आए हुए हैं और वो अपनी संस्कृति को लेकर है। ये सब सांस्कृतिक प्रोग्राम है। संस्कृति विश्व की धरोहर है। अगर हमारे पास संस्कृति नहीं रहेगी तो हम पतन की ओर चले जाएंगे। इधर गुप्त नवरात्रि का पर्व शुरू हुआ। ऐसे में उत्तराखंड के कई हिस्सों में नव दुर्गाओं के नवरात्रि मेलों का आयोजन बड़े धूमधाम से आयोजित हो रहा है। इसी कड़ी में चमोली में भी कई जगहों में नवरात्र चल रहे हैं, जिसे लेकर पालछुरी गांव में नवरात्रि के मेले का आयोजन हुआ। इस दौरान शुद्धिकरण के लिए गांव से लगभग 3 किलोमीटर पदयात्रा करते हुए पुजारियों ने मंत्रोच्चार के साथ ही महिला पुरुषों के पवित्र पिंजर नदी के तट पर गंगा स्नान किया। इसी के साथ ही नवरात्र मंदिर स्थल के पवित्र गंगा जल को भी भरकर लेके गए। तो चमोली के पावन पर्व के अवसर पर देखिए किस तरीके से गुप्त नवरात्र का आगाज हुआ है। देखिए, नवरात्र 4 तरह के होते हैं जो साल में 4 बार आते हैं। शारदीय नवरात्रे और चैत्र नवरात्रे, इसके अलावा 2 गुप्त नवरात्रे होते हैं और एक गुप्त नवरात्रों की शुरुआत आपको बता दें, जो कि शीतकालीन गुप्त नवरात्रि कहा जाता है, उनकी शुरुआत हो गई है और इसी के मद्देनजर कई जिलों में मेले का आयोजन भी किया जाता है। तो माँ की आराधना की जाती है बड़े शांत तरीके से, बिना किसी शोर शराबे के। और देखिए, इसकी शुरुआत भी हो चुकी है। हम 2 तारीख से हमारे गांव में नवरात्र शुरू हुई है। आज पंचमी का दिवस है। हम पिंडर घाटी में स्नान करने के लिए पधारे हैं। इसके बाद हम नगरांत करेंगे। तो नावगढ़ से टेंटोरा मानोरा होते हुए आधा गांव होते हुए पालछुरी शाम को मंदिर में जाकर फिर वही नाच होगा। फिर 11 तारीख को
समापन होगा। सभी से हम ये कहना चाहेंगे कि आइए आप लोग जो है देवी माँ का आशीर्वाद प्राप्त करें। चमोली में सरकार की ओर से महिला सशक्तिकरण और बाल विकास विभाग के जरिए से संचालित वन स्टॉप सेंटर घरेलू विवादों से पीड़ित महिलाओं का सहारा बन रहा है। चमोली के वन स्टॉप सेंटर में अब तक पंजीकृत 237 मामलों में से 231 का निस्तारण किया जा चुका, जबकि 6 मामलों पर कार्रवाई जारी है। सरकार की ओर से महिलाओं के साथ होने वाली घरेलू हिंसा को देखते हुए साल 2019 में महिलाओं सशक्तिकरण बाल विकास विभाग के जरिए वन स्टॉप सेंटर के संचालन शुरू किया गया था। सेंटर के जरिए घरेलू हिंसा से पीड़ित महिलाओं का आवास, भोजन, चिकित्सा सुविधा देने के परामर्श, विधिक सहायता देने का काम किया जा रहा है, जिससे कि घरेलू विवादों से परेशान महिलाओं को विवादों के निस्तारण का सशक्त माध्यम बन सके, उनकी समस्याओं का समाधान हो सके। इसी के साथ इस बुलेटिन में अभी के लिए बस इतना ही।